हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 आईसीएससी की सिविक्स की 1A लेसन्स नंबर ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर पार्ट 2। टर्म ऑफ लोकसभा देखते हैं कि कितने टाइम तक लोकसभा जो होती है उनका कार्यवाही कर सकती है। द टर्म ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर। यहाँ पे लोकसभा की जो टर्म होती है वो 5 साल होती है, बट इट कैन बी डिजॉल्व आइदर बाय द प्रेसिडेंट्स ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशंस पर उसको डिजॉल्व भी कर सकती है कि नई लोकसभा की रचना भी कर सकता है, एज हैपन विद द 11th एंड द 12th एंड द 13th लोकसभा। 12th 13 और 11th लोकसभा में ऑलरेडी हो चुका था, विच वर डिजॉल्व ऑन 4 दिसंबर 1997। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली डेट दी हुई है कि 11 जो लोकसभा है वो 4 दिसंबर 1997 को डिजॉल्व हुई थी। 26 अप्रैल 1999 को 12th जो लोकसभा थी उन्हें डिजॉल्व की गई थी, और 4 फरवरी 2004 को 13 लोकसभा को डिजॉल्व किया गया था किसी कारण सर। During the proclamations of the emergency, the parliament can extend its own terms by the 1 year at terms। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो लोकसभा को 1 साल के एक्सटेंशन पे भी रखा जाता है कि 5 साल की जगह पे 6 साल भी उनको वर्क करना पड़ सकता है। The extension cannot be continued beyond the 6 months after the proclamations of emergency has ceased to exist। लेकिन 6 महीने से ज़्यादा वो नहीं राजकारण संभाल पाएंगे, उसके लिए एक नई प्रोसीजर की जाएगी। हाँ, इमरजेंसी के सिचुएशन में वो 1 साल तक रहेंगे, लेकिन एक बार आ गई इमरजेंसी ख़त्म हो गई फिर 6 महीने से ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे। लीडर ऑफ हाउस देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली हाउस का लीडर बोला जाता है। राज्यसभा, यहाँ पे लोकसभा की बात कर रहे हैं। सो लोकसभा का लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और उनके पास पूरी उनकी मिनिस्ट्री होती है सारे अफेयर्स को संभालने के लिए। इन दिस कैपेसिटीज़ ही इज़ गिवन स्पेशल सीट्स ऑन द ट्रेजर बेंचेस। उन्हें खास सीट दी जाती है। राज्यसभा और लोकसभा का जब डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, तब उन्हें लोकसभा की साइड से एक सीट दी जाती है, विच इज़ अ ट्रेजर बिचेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट्स होती है। लीडर ऑफ द अपोजिशन देखेंगे। द लीडर ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द हाउस इज रिकग्नाइज्ड एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशंस। जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होगी, मतलब जब इलेक्शंस हुआ होगा तो जीतता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है, उसके बाद जो आता है वो अपोजिशन फॉर्म करता है। सो लीडर अपोजिशन पार्टी देखते हैं हम लोग। ऑफ द अपोजिशन प्रोवाइड द पार्ट हैज़ एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, और उन्हें 1/10 उनके जो अपोजिशंस होते हैं उनमें से 1/10 को वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ता है। अंडर द लीडर ऑफ द अपोजिशंस एक्ट 1977 AD ही शी एन्जॉय द सेम स्टेटस द फैसिलिटी एज आर एन्जॉय द कैबिनेट मिनिस्टर। अपोजिशंस होने के बावजूद भी उनको वही फैसिलिटी, वही हक, वही अधिकार, कैबिनेट मिनिस्ट्री को जो अधिकार मिलते हैं वही उन्हें दिए जाते हैं पार्लियामेंट में। स्पीकर ऑफ लोकसभा देखते हैं। ये स्पीकर है हमारे लोकसभा के, उनके बारे में देखते हैं। लोकसभा इलेक्टेड इट्स ओन स्पीकर्स फ्रॉम अमोंगस इज मेंबर। लोकसभा अपने मेंबर्स में से ही एक स्पीकर चूज करती है। ही शी प्रिसाइड ओवर द सिटिंग्स, और ये जो सिटिंग्स होती है वो कार्यवाही आगे बढ़ाने का काम करता है। डिप्यूटी स्पीकर देखते हैं। देयर इज ऑल्सो डिप्यूटी स्पीकर इन द लोकसभा। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर फ्रॉम अमोंग देमसेल्फ इन सेम मैनर एज अ स्पीकर इज इलेक्टेड। लोकसभा के अंदर ही कोई एक पर्सन को म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है, वैसे ही डिप्यूटी मिनिस्टर को, डिप्यूटी जो स्पीकर होता है उन्हें भी सेम प्रोसीजर से सिलेक्ट किया जाता है। ही शी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर इन द एब्सेंस। लोकसभा में अगर स्पीकर किसी कारणवश नहीं आ पाए तो फिर डिप्यूटी मिनिस्टर, जो डिप्यूटी स्पीकर होते हैं वो उनके बिहाफ का काम संभालते हैं, सेम जो स्पीकर करते हैं वो। पावर एंड द फंक्शंस एंड द रोल ऑफ स्पीकर देखेंगे कि जो स्पीकर होते हैं उनके पावर क्या है, रोल क्या है, उनकी लिमिटेशन क्या है। Speaker of the Lok Sabha play a significant role in Lok Sabha. The present speakers of the Lok Sabha is Om Birla, who is 17th Lok Sabha speaker। अभी लेटेस्ट बात करें तो ओम बिरला 17th लोक सभा के स्पीकर है। द स्पीकर possess the following power and discharge the following function। उनके नीचे दिखाए गए हैं वो फंक्शंस और पावर है। स्पीकर रेगुलेट द प्रोसीडिंग एंड डिबेट इन द हाउस। जो स्पीकर होता है वो जो प्रोसीडिंग होती है, कार्यवाही है, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करता है, और जो डिबेट है हाउस में वो सुनते हैं। ही शी डिसाइड वेदर द बिल इज़ अ मनी बिल और द ऑर्डिनरी बिल्स। वो डिसाइड करते हैं कि जो बिल पास करवाया है हाउस ने वो मनी बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल्स है। यहाँ पे पूरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है वो हम लोग करेंगे। पहले हम लोग उसके फंक्शंस देख लेते हैं। टू मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस ही शी मे नेम द मेंबर ऑफ द सस्पेंशन, और इन केस ऑफ द ग्रेव डिसऑर्डर ही मे अडजर्न द हाउस। वो हाउस को मेंटेन करने का काम करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या हो जाती है कि दोनों के बीच में फाइटिंग जैसा माहौल हो जाता है, इतनी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो दोनों को शांत रखने का काम, मेंटेन करने का काम। एंड ही शी मे नेम द मेंबर ऑफ द सस्पेंशन इन केस ऑफ ग्रेव डिसऑर्डर। अब बहुत ही केओस हो जाए ना तो वो डिसऑर्डर भी डाल देंगे, सस्पेंस भी कर लेंगे, भाई 6 महीने तक आना नहीं, ऐसे।
ही शी में adjourn द हाउस, और कभी ज़रूरत पड़े तो ऐसे भी बोल सकते हैं यार ये मीटिंग यहीं पे ख़त्म हो रही है, अगर कंट्रोल के बाहर चली जाए सिचुएशन तो। द स्पीकर कैन डिसक्वालीफाइड अ मेंबर अंडर द एंटी डिफेक्शंस लॉ। स्पीकर चाहे तो मेंबर को डिसक्वालीफाइड भी कर सकते हैं, उनके पास एक लॉ होता है एंटी डिफेक्शंस लॉ के हिसाब से। हम लोग अभी बॉक्स देखेंगे क्या प्रोसीजर होती है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा या लोकसभा में। पहले जो बिल बनाए, बिल एक्चुअली थर्ली एक पेपर पे लिखा हुआ चीज़ होता है, इसका मतलब हुआ बिल, ठीक है। तो वो पहले दोनों हाउस में भेजा जाता है, राज्यसभा और लोकसभा में। द ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट और बाय द प्राइवेट मेंबर ऑफ द हाउस। ये जो बिल है वो या तो मिनिस्टर गवर्नमेंट का या फिर कोई प्राइवेट मेंबर जो होता है वो हाउस का, राज्यसभा लोकसभा का, वो प्रेजेंट करता है कि ये हमारी इंडिया के लिए ज़रूरी है। इफ़ द बिल इज़ पास बाय द सिंपल मेजॉरिटी इट इज़ सेंड टू द अदर हाउसेज। अगर एक हाउस में मेजॉरिटी मिल गई तो वो दूसरे हाउस में जाता है डिस्कस होने के लिए। व्हेन द बिल इज पास बाय द अदर हाउस, अगर दोनों हाउस उसे पास कर लेते हैं तो इट इज़ सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेसमेंट, कि फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है कि वो क्या सोचते हैं इसके ऊपर। And if there is a disagreement between the two houses on the bill, the president may call for the point or joint sittings which presides over the speakers of the Lok Sabha. अगर वो बिल के बारे में दोनों के दो राय हो, मतलब दोनों अलग अलग सोचते हो, दोनों अग्री नहीं कर रहे हो, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे बुला सकते हैं, यार आओ हम लोग पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं वो टॉपिक। तो वैसे करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुनने का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर को दे दिया जाता है, एंड फिर लोकसभा और राज्यसभा मिलके वो बिल के बारे में डिस्कस करते हैं। When the bill is sent to the president for his assent, he has the two opinion. जब वो बिल पहुंचते हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास, दोनों के पास डिस्कस होने के बाद दोनों ने अप्रूव कर लिया, हम लोग ऐसा सोचेंगे, फिर वो प्रेसिडेंट के पास पहुँचते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं। ही में असेंट टू द बिल, एक तो एक्चुअली तीन ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको तीसरा बता दूंगी, यहाँ पे दो लिखे हैं लेकिन मैं तीसरा बता दूंगी आपको। ही में असेंट टू दी बिल, बिल को वो पहले साइन करके पास कर लेंगे। ही में सेंड इट टू द पार्लियामेंट फॉर द रिकन्सिडरेशन, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो वापस से पार्लियामेंट में भेजेंगे, यार ये आप वापस से सोचो और विचार विमर्श करो। और तीसरा है, अगर कुछ ना लगे तो वो बिल आप वो प्रेसिडेंट अपने पास भी रख सकते हैं कि भाई मेरे को कोई जवाब ही नहीं देना है, वैसे करके यहाँ नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। 7 ऑन द रिसिप्ट ऑफ द असेसमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इट बिकम अ लॉ। जब जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर सिग्नेचर कर लेते हैं तो वो ऑफिशियली लॉ बन जाता है, बिल बिकम लॉ। सो इस हिसाब से पूरा जो एक लॉ है उसका एक प्रोसीजर बताया हुआ है। बिल रिलेटेड टू द इम्पोजिंग, रिड्यूसिंग और रिपेलिंग ऑफ द टैक्सेस और रिलेटिंग टू द एक्सपेंडिचर ऑन द इनकम इज नोन एज मनी बिल। ऐसे बिल के अंदर मनी की एक्सपेंडिचर के बारे में, कहाँ से फ्लो आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर है, इसके बारे में लिखा होता है तो उसको मनी बिल बोलते हैं। स्पेशल प्रोसीजर इज अडॉप्टेड फॉर इट, एक स्पेशल प्रोसीजर होती है उसके लिए। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मर्जी के बिना कोई भी मनी बिल पास नहीं हो सकता। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय द इन द लोकसभा, और इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस ही किया जा सकता है। यूनियन पार्लियामेंट के पावर देखेंगे पहले तो। लेजिस्लेटिव पावर, पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ ऑन द 97 सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। हम लोगों ने आगे यूनियन लिस्ट देखी, उसमें 97 सब्जेक्ट्स है, उनके बारे में ही पार्लियामेंट लॉ बना पाएगी। एंड 47 सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के 47 सब्जेक्ट्स के बारे में वो सोच पाएंगे, लॉ बना पाएंगे। ऑन द सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटर मे मेक द लॉ, बट द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट सस्पेंडेड द लॉ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि सब्जेक्ट्स के हिसाब से, मतलब जो सब्जेक्ट है और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके हिसाब से बोथ द पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है उसके ऊपर। एंड जो लॉ होता है पार्लियामेंट इस सुपरसेट्स द लॉ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और जो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो स्टेट लेजिस्लेटर के लॉ के ऊपर होता है। मतलब स्टेट जो बनाती है और जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द स्टेट लॉ। दिस एस्टैब्लिश द सुपीरियरिटी ऑफ द पार्लियामेंट ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर। इस हिसाब से जो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर जो ऊपर की बॉडी होती है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट की ज़्यादा चलती है यहाँ पे, अगर आप इन शॉर्ट सुनना चाहो तो। पार्लियामेंट हैज़ अ रेसिड्यूअली पावर ऑल्सो, इट कैन मेक द लॉ ऑन सब्जेक्ट। पार्लियामेंट के पास रेसिड्यूअली पावर होते हैं, मतलब ऐसा होता है कि वो एक लॉ बना सकते हैं विच इज़ नॉट मेंशन इन एनी वन ऑफ द 3 लिस्ट, और ऐसे लॉ भी बना सकते हैं जो 3 लिस्ट में नहीं भी हो। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट में ना हो वैसे भी टॉपिक वो लुक आफ्टर कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट के अंदर एक ब्रेक का टाइम होता है, द प्रेसिडेंट्स में इशू एन ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं, बट इट मस्ट बी अप्रूव बाय द बोथ द हाउस। लेकिन वो जो ऑर्डिनेंस होता है, वो जो पेपर होता है, वो दोनों हाउस से अप्रूवल मिलनी चाहिए
ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन दे रिजेंबल, जब वापस से वो रिजेंबल हो, वापस इकट्ठा हो, तो दोनों की मंजूरी होनी चाहिए। द ऑर्डिनेंस सीज टू ऑपरेट द 6 वीक आफ्टर द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट, और ये जो ऑर्डिनेंस होता है वो 6 वीक के लिए मतलब मान्य होता है रीअसेंबल होने के पीरियड से पहले, अनलेस अप्रूवल बाय द लेटर अर्लियर, और जो अप्रूवल होता है वो पहले जल्दी चाहिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल पावर। द लोकसभा कंट्रोल द नेशनल फाइनेंस, लोकसभा जो नेशनल फाइनेंस है, पैसे उन्हें कंट्रोल करने का काम करती है। क्या कहाँ स्पेंड होने चाहिए, कहाँ क्या करना है पैसों का, ये सब चीज़ें कहाँ इन्वेस्ट करना है। इट हैज़ अ पावर टू पास द एनुअल बजट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट, लोकसभा को राइट्स होता है कि एक बिल पास करना है, एक बजट बताना है कि क्या क्या खर्चे कहाँ होने वाला है। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर, लोकसभा के पावर ज़्यादा होते हैं मनी मैटर के रिलेटेड। वंस द लोकसभा पास द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। एक बारी लोकसभा ने जो लॉ बना दिया, एक बिल बना दिया और जो एक बजट बना दिया, उसके बाद राज्यसभा उसके अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकती। द राज्यसभा कैन ओनली डिलेड बाय द 14 डेज और सजेस्ट चेंज इन इट। राज्यसभा लोकसभा को प्यार से बोल सकती है या 14 डेज का टाइम मांग सकती है कि भाई प्लीज़ आप इस पे विचार विमर्श करो, और ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। द लोकसभा मे नॉट एक्सेप्ट दिस चेंजेस, लोकसभा चाहे तो वो एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो नहीं भी सोच सकती है कि यार हम लोगों ने बनाया हमारी मर्जी। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव देखेंगे। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। They remain in an office as long as they continue to enjoy the confidence of the Lok Sabha by similar majority. प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा होता है लोकसभा के अंदर। वो चाहे तब तक वो रिमेन रह सकते हैं ऑफिस के अंदर, ये सब चीज़ें काम की देखने के लिए मेजॉरिटी से वहाँ पर रह सकते हैं, कैसे चल रहा है गवर्नमेंट का काम, ये सब चीज़ें देखने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन देखेंगे। बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी मूव इन आइदर हाउस, it has to be passed in then both the house by the simple majority or by the 2/3 majority as provided under the article 368 of the constituency। हम लोगों ने ऑलरेडी आगे पढ़ दिया कि जब बिल पास होता है तो एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ वोट दोनों में मिलने चाहिए, या फिर दोनों ग्रुप में, दोनों हाउस में वो पास होना चाहिए अंडर द एक्ट ऑफ 368। कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक्ट है, आर्टिकल है, उसके अंडर वो बिल जो है वो दोनों हाउस में पास होना चाहिए। कुछ न्यू वर्ड्स बताया हुआ है। ऑर्डिनेंस यहाँ पे बताया है एनी ऑर्डर इश्यूज बाय द प्रेसिडेंट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब ब्रेक का टाइम होता है तो प्रेसिडेंट एक बहुत ही इमीडिएटली पेपर बाहर निकालती है जो लोकसभा और राज्यसभा के लिए होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट बोला है इलेक्टोरल कॉलेज, अ जॉइंट बॉडी ऑफ द इलेक्ट MPs एंड MLAs विच इलेक्ट द प्रेसिडेंट। MPs एंड MLAs मिलकर प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। Electoral functions देखेंगे। The elected members of the both the houses of parliament along with the member of the state legislative assembly constitute the electoral college to elect the president of India। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के दायरे में रहकर, एक टर्म है उसके दायरे में रहकर प्रेसिडेंट का चुनाव करती है, प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय MPs, और उनके बाद वाइस प्रेसिडेंट चूज़ किए जाते हैं जो MP सिलेक्ट करते हैं दोनों हाउस के। द लोकसभा ऑल्सो इलेक्टेड स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर। उसके बाद हम लोगों ने स्पीकर्स का हम लोगों ने ड्यूटी और पावर पढ़ा, वैसे लोकसभा में से उसी हिसाब से स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को चूज़ किया जाता है। जुडिशियल फंक्शन देखेंगे। पार्लियामेंट एक्सरसाइज द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, the vice president and the judge of the supreme courts and the high courts according to the procedure laid down for the purpose। पार्लियामेंट को इम्पीचमेंट का हक दिया जाता है, दैट इज़ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो इम्पीचमेंट के ड्यूरेशन से इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ करके, इम्पीचमेंट कोड यूज़ करके प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्रोसीजर को स्टॉप कर सकते हैं, ले डाउन कर सकते हैं फॉर एनी पर्पस। Parliament can also punish a person for disturbing its working or for showing disrespect for the house as such। पार्लियामेंट चाहे तो प्रेसिडेंट अपना इम्पीचमेंट यूज़ कर जो मिनिस्टर है या फिर पर्सन है वो उनके काम में टांग अड़ा रहा है या फिर उनके काम में दखलंदाजी कर रहा है, तो इसके डिसरिस्पेक्ट के थ्रू उन्हें पनिशमेंट देने का हक है। रिलेशंस एंड द डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा देखते हैं। रिलेशन बिटवीन द बोथ द हाउसेज इज कन्फाइंड टू दैट पावर। As we have studied earlier, the Rajya Sabha has the secondary role via Lok Sabha in all the respect। देखने जाएंगे, हम लोगों ने पढ़ा कि जो लोकसभा का रोल होता है वो मेजर होता है, राज्यसभा का रोल जो होता है वो सेकेंडरी होता है। इट इज़ अ वीक हाउस इन द लेजिस्लेचर एंड द फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर।
यहाँ पे जो राज्यसभा होते हैं वो लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट संभालते हैं. इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द हाउसेस, डिसीजंस ऑफ लोकसभा प्रिवेल, लेकिन लोकसभा का डिसीजंस मान्य रखता है. एट द टाइम अ जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ द हाउसेस में बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट टू रिजॉल्व द डिफरेंस, बट हियर ऑल्सो वर्डिक्ट ऑफ द लोकसभा प्रिवेल ड्यू टू द मोर देन द डबल स्ट्रेंथ. देखने जाएंगे तो जब प्रेसिडेंट किसी रीजंस की वजह से बिल को जारी करने के मकसद से जब दोनों राज्यसभा और लोकसभा को दोनों को एक जॉइंट सेशन के लिए बुलाती है, तो वहाँ पे भी लोकसभा की मेजॉरिटी को ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा होते हैं. यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के डिफरेंस बताया हुआ है बेसिक क्वालिटी के वाइज. पहले तो उसको दोनों में सेम ही हम लोगों ने आगे पढ़ा कि वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 25 या उससे ज़्यादा की एज होनी चाहिए, वहाँ पे 30 या 30 से ज़्यादा की एज होनी चाहिए. प्रोक्लेम ऑफेंडर, कोई भी गुनाह नहीं किया होना चाहिए. ही शी शुड हैव अ नेम ऑफ इलेक्टोरल लिस्ट, उनके पास वोटिंग कार्ड होना चाहिए और कोई भी बिल्डिंग्स अपने प्रॉफिट के लिए नहीं रखी होनी चाहिए. सेम क्वालिफिकेशन राज्यसभा के लिए भी है. टेनर देखते हैं. लोकसभा का टेनर 5 साल है, लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो 1 साल के लिए एक्सपायरी के बाद भी एक्सटेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट. यहाँ पे टेनर उनका 6th ईयर है, लेकिन एवरी टाइम 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और जो 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं वो प्रेसिडेंट एवरी ईयर एड ऑन करते रहते हैं एवरी 2 ईयर्स के बाद. नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ इलेक्शंस. डायरेक्टली एडल्ट सफरेज के थ्रू लोकसभा का चुनाव किया जाता है, लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव है वो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स. नेक्स्ट देखते हैं सब मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट, कैसे नॉमिनीज चूज किए जाते हैं. 2 मेंबर जो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से लोकसभा के अंदर चूज किए जाते हैं. और राज्यसभा की बात करें तो 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट चूज करते हैं जो साइंस, लिटरेचर, आर्ट और द सोशल सर्विस फील्ड से बिलोंग करते हो. मेंबर्स के बारे में बात करते हैं. टोटल 530 सीट्स होती है, जिसमें से 20 सीट्स यूनियन टेरिटरीज की होती है और 2 नॉमिनेटेड होती है. सो टोटल सीट्स की स्ट्रेंथ है 552. फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है राज्यसभा के अंदर टोटल सीट्स 250 होती है, जिसके अंदर 238 इलेक्टेड और 12 प्रेसिडेंट चूज करते हैं. प्रिसाइडिंग ऑफिसर देखेंगे, यहाँ पे स्पीकर्स होते हैं जो प्रोसीजर को आगे लेके जाते हैं और यहाँ पे चेयरमैन होते हैं या फिर एक्स ऑफिशियल्स चेयरमैन होते हैं जो सिचुएशंस को या फिर जो सेशंस हैं उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करने में मदद करते हैं. पावर एंड फंक्शन देखेंगे बोथ द हाउसेस के. पहले लोकसभा के देखते हैं. मनी बिल पास कराना होता है उनको लोकसभा के अंदर. द लोकसभा अलोन कैन वोट द मिनिस्ट्री आउट ऑफ द ऑफिस बाय पासिंग द नो कॉन्फिडेंस वोट. लोकसभा चाहे तो नो कॉन्फिडेंस वोट के थ्रू कोई भी लॉ को बनने से रोक सकते हैं. राज्यसभा देखते हैं. इट हैज़ अ एक्सक्लूसिव पावर टू डिक्लेयर द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट एज अ नेशनल इंपॉर्टेंस. राज्यसभा चाहे तो कोई भी स्टेट लिस्ट के टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंस बताकर, नेशनल इंपॉर्टेंस बताकर पार्लियामेंट के ऊपर इनके ऊपर लॉ बना सकता है. क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस इन द नेशनल इंटरेस्ट, और एक नए इंडिया की सर्विस क्रिएट कर सकते हैं लोगों की भलाई के लिए. पावर एंड फंक्शन कॉमन इन द बोथ हाउसेज. दोनों हाउस में जो कॉमन है फंक्शन उसके बारे में बात करते हैं. बोथ हाउस इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. दोनों हाउस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं. Impeachment proceeding against the president, vice president, judge of the Supreme Court and the High Court and the initiated in the neither of the house. Impeachment यूज़ करके बहुत ही इमरजेंसी के अंदर ये कोड यूज़ करके दोनों हाउस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर जज को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं. नॉन मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द नाइदर ऑफ द 2 हाउस. नॉन मनी जो बिल है वो दोनों हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. बोथ द हाउसेज एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. दो लोकसभा अलोन कैन वोट द मिनिस्ट्री आउट ऑफ द ऑफिस. दोनों हाउस एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करने का काम करती है, लेकिन जो लोकसभा है वो अकेले वोट आउट करके मिनिस्ट्री को आउट ऑफ द ऑफिस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.